कि शरीर के किसी भी अंग में अगर कहीं पे कोई नस प्रॉब्लम हो तो वो नस का एक अलग योगासन है, लेकिन माथे में कहीं किसी कारणवश नस दबता हो और उसको दबने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। किसी को देखोगे कि जैसे सर ऊपर किया तो उसको पता चलता है कि माथा घूमने लगा, शरीर से कंट्रोल से खत्म हो रहा है। दूसरा, किसी मिर्गी वाले व्यक्ति को देखोगे उसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, दांती लग जाता है, मुंह से झाव आने लगता है, थूक आने लगता है। तो मिर्गी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर में कहीं न कहीं उसको कोई न कोई नस दब रहा हो। उस नस को फ्री करने के लिए हमें सर का आसन बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दाएं हाथ से कान के ऊपर, दाएं हाथ से कान के ऊपर प्रेशर देंगे। सर भी झुकना नहीं चाहिए और हाथ से प्रेशर भी पड़ना चाहिए, और हाथ से प्रेशर देंगे और सर से प्रेशर देंगे, दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए। दो प्रेशर दो। चलो दाहिना हाथ रखो, हाथ नीचे करो, अब बायां हाथ से चलो छोड़ो। अब दोनों हाथ से गर्दन सीधा, जोर लगाओ। चलो छोड़ दो। ये प्रक्रिया हमको 5 बार करना है। चलो दाहिने हाथ से चलो छोड़ दो। बाएं हाथ से चलो छोड़ दो। दोनों हाथ से चलो छोड़ दो। फिर दाहिने हाथ से चलो छोड़ दो। बाएं हाथ से चलो छोड़ दो। दोनों हाथ से चलो छोड़ दो। फिर दाहिने हाथ से चलो छोड़ दो। बाएं हाथ से छोड़ दो। दोनों हाथ से चलो छोड़ दो। चलो विश्राम। अब पहले नस का जो प्रॉब्लम होता है पूरे शरीर में, जिसमें कमर दर्द, जांघ का दर्द, छावा का दर्द, ये तीनों दर्द जो नस का होता है, उस नस को प्रॉब्लम के लिए हम लोग बैठे बैठे एक पॉइंट को दबाएंगे और उस पॉइंट से हमारा बीमारी का इलाज हो जाएगा। तो उसमें एक पॉइंट होता है यहाँ पे, अंगूठा के बगल वाला उंगली होता है, उस उंगली के बीच में, इस बीच में जहाँ जिसको दर्द होता है उसको ऐसे दबाओगे, हाथ से दबाओगे तो कम दुखेगा, इसलिए इसमें पीठ से दबाओगे तो पता चला कि अगर दर्द हो रहा है तो समझ लो यहीं से बीमारी है, इसको दबाना है। दोनों हाथ में वो पॉइंट होता है। दूसरा है यहाँ पे, जैसे हम हाथ ऐसे सीधा किए और ये उंगली से उठा के ऐसे ऐसे यहाँ पे दबाएंगे, यहाँ ये दोनों जोड़ जो है ना, यहाँ
देखो ये जोड़ जो है यहाँ पे, इस जोड़ से यहाँ से और यहाँ का दूरी जो है इस बीच में ऐसे ही करके दबाएंगे। जैसे ही दबाएंगे, जिसको दर्द होता होगा कमर में और ये छावा में, जांग में और छावा में, जिसको दर्द होता होगा उसको जैसे ऐसे दबाओगे, ऐसे दबाए हुए तुरंत उसको अधिक दर्द होना शुरू हो जाएगा। समझ लो यही जो बीमारी है। हम लोग अंग्रेजी दवा जो खाते हैं उसमें क्या होता है, बीमारी को दबाया जाता है, जड़ से पूरे ठीक नहीं होता है, उसको दबा के रखा जाता है। तो जब दबाना ही है तो हम पैसा क्यों खर्चा करें? बस बीमारी को हम हाथ से दबाते रहेंगे, उसी से मेरा बीमारी दब जाएगा, और जब बीमारी दब गया तो बीमारी परमानेंट ठीक हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ऐसे दबाएंगे। जैसे ही दबाना शुरू करेंगे उसको दर्द होगा, जब दर्द होगा समझ लो वहीं पे पॉइंट है, उसको 5 बार 10 बार 15 बार 15 बार कम से कम एक बार दबाओ, फिर थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, फिर 15 बार इसमें दबाओ। दोनों हाथ में देखोगे कहीं ना कहीं पॉइंट मिल जाएगा जिसको दर्द होता होगा। ऐसे दबाते रहो, 15 बार दबाओ दोनों हाथ में, फिर दबाना छोड़ दो। इसमें क्या होगा, कौन सा दर्द के लिए देखो, जैसे किसी व्यक्ति खड़ा, कोई व्यक्ति खड़ा होता है, ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे उठेगा ना तो कहेगा बाप रे अब कैसे उठे, और उसको उठने में इतना परेशानी झेलना होगा, और कमर को ऐसे करके वो सीधा करेगा, बड़ी परेशानी रहता है सीधा करने में। ऐसे कितने आदमी को तुम देखोगे कि ऐसे सीधा करने में दिक्कत होता है, वैसे व्यक्ति के लिए ये बहुत कारगर है। उसको ये दर्द होता है और ये दर्द होता है, ये दोनों में। इस दर्द के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है, समझ गया। अब पीठ के दर्द के लिए और इस पॉइंट के लिए एक और आसन है तरासन। तरासन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले सीधा खड़ा हो जाओ, चलो तरासन के लिए सावधान। चलो धीरे धीरे सामने से हाथ ऊपर की तरफ, हटा के रखना, सटाना नहीं है। पूरे देखो दोनों तलखी एक दूसरे के सामने, उंगली सटा हुआ दोनों तलखी सामने, और पंजा पे खड़ा हो जाओ और हाथ को ऊपर की तरफ खींचो। ऐसे समझो कि कोई अद्वितीय शक्ति हमें ऊपर की तरफ हाथ को खींच रहा है। ऊपर खींचो, तुम्हारे रीढ़ के हड्डी में खिंचाव महसूस होगा। चलो फिर धीरे धीरे हाथ और पांव नीचे, आराम से, एक ही बार नहीं, धीरे धीरे। हाथ सीधा करके, हाथ को घुघरियाना नहीं है। चलो फिर धीरे धीरे सामने से हाथ ऊपर की तरफ, पूरा सीधा करो कान के सीध में, और पंजा पे खींचो, पंजा पे खींच के रखो और रीढ़ के हड्डी में खिंचाव महसूस करो। हाथ को ऊपर खींचो, अपने आप पता चल जाए कि रीढ़ के हड्डी में खिंचाव महसूस हो रहा है। चलो धीरे धीरे नीचे, आराम से। चलो फिर धीरे धीरे ऊपर, खींचो ऊपर, खींच के रखो। चलो धीरे धीरे नीचे, हो गया। ये 15 बार कम से कम उस व्यक्ति के लिए जरूरी है, समझ गया।
अब किसी व्यक्ति को देखोगे कि बांह नहीं उठता है, नस का प्रॉब्लम से बांह नहीं उठता है। बांह उठने में उसको क्या दिक्कत होता है, जिसको हम लोग लकवा का प्रकोप मान लेते हैं। वैसे व्यक्ति को होता क्या है, पहले शुरुआती दौर में बांह नहीं उठता है, तो वैसे व्यक्ति के लिए एक और आसन इसमें बढ़ जाता है, वो भी है नस का प्रॉब्लम। लेकिन वैसे व्यक्ति के लिए एक और आसन बढ़ जाता है, वो आसन है हम किसी दीवार पे, जैसे देखो इधर, जैसे ये दीवार है, इस दीवार पे हम क्या करेंगे, दोनों हाथ रखेंगे सामने सीधे। अब उस व्यक्ति को हाथ ऊपर तक नहीं उठ रहा है, दिक्कत हो रहा है उठाने में, वैसे व्यक्ति के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इस दीवार पे हम हाथ रखे, और अब देखो गौर से, मेरा उंगली सबको देखो, ऐसे करके चलाएंगे, ऐसे करके उंगली को चलाएंगे। जो उंगली हाथ को ऊपर की तरफ खींचे, ऐसे उंगली को हम चला रहे हैं, हाथ मेरा धीरे धीरे उठ रहा है ऊपर की तरफ, धीरे धीरे उठ रहा है हाथ। जितना ऊपर उठाएंगे, जितना ऊपर जाना चाहिए उतना ऊपर उठा लिए। हम एक बार तो नहीं उठाए क्योंकि मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। अब फिर हम क्या करेंगे, एक ही बार नीचे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर इसको धीरे धीरे उंगली को चलाते हुए नीचे लाएंगे, धीरे धीरे आराम से। जिस व्यक्ति को हाथ नहीं उठ रहा है, वैसे व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ा आसन है, समझ गया। फिर इसको धीरे धीरे दोनों हाथ से फिर धीरे धीरे नीचे। ये प्रक्रिया उसको कम से कम 15 बार करना है, समझ गया। अब इस प्रक्रिया के बाद एक और प्रॉब्लम होता है लोगों को, आम व्यक्ति को, वो प्रॉब्लम होता है ये घुटने का दर्द। घुटने का दर्द हर किसी व्यक्ति के घर में देखोगे, बड़े बुजुर्ग कहता है कि ये घुटना सीधा नहीं हो रहा, दर्द हो रहा, ये घुटना में दर्द हो रहा है। इस दर्द को दूर करने के लिए सबसे बड़ा इलाज है कि हम पहले सभी को नीचे बैठ जाओ। हम घुटने को दर्द को हम कैसे दूर करेंगे उसको देखो। सीधा पांव सीधा किए, अब देखो पांव को हम पैर दोनों अंगूठा को सामने की तरफ किए, दोनों पांव को सामने किए। अब इसको हम घुमाएंगे ऐसे ऐसे, पांव को घुमाएंगे 5 बार दाहिने की तरफ, 5 बार बाएं की तरफ। इससे क्या होगा, ये घुटना में जो नस होता है उसको स्वचालित करेगा। और दूसरा है एक यहाँ पे इस दर्द को दूर करने के लिए देखो ऐसे, ये जो है ये गिलठी, इस गिलठी को हमको चलाना है। देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, इसको हमको चलाना है। ये गिलठी को 15 बार हम ऊपर नीचे करेंगे और पांव को 5 बार दाहिने की तरफ, 5 बार बाएं की तरफ। ऐसे करने से यहाँ का जो दर्द है वो दूर होगा। आया सबको समझ में? चलो अब हम लोग एक और आसन सीखेंगे। वो आसन है मुट्ठी का आसन। मुट्ठी के आसन में क्या होता है कि हमारे शरीर के जितने भी शरीर का जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हर एक प्रॉब्लम का पॉइंट आता है तलहटी में और ये उंगली के हर कोण पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे दबाएंगे और छोड़ेंगे। शरीर में जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने का एक आसान सा तरीका है। ऐसे दबाएंगे और छोड़ेंगे, हाथ सीधा रखेंगे और ऐसे दबाएंगे।
चलो शुरू करो। शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसका आसान सा इलाज है। किडनी का, लीवर का, जितना भी प्रॉब्लम है सबका इलाज है इसमें। ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे और छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया हमको 5 मिनट तक करना है। सीधा अब दर्द के प्रॉब्लम में एक और आसन सुन लो। ये जो होता है हाथ का, ये दोनों हाथ का हमको क्या करना है, ऐसे ऐसे मारना है। इसको मारने से शरीर के जहां भी कोई दर्द होगा उसको, उस दर्द को दूर करेगा। चलो इतना हो गया। अब जल्दी जल्दी में एक और चीज सीख लो। किसी व्यक्ति को गैस बन गया हो, किसी व्यक्ति को गैस बन गया हो, उसको गैस से कौन सा प्रॉब्लम होता है, ये गर्दन का, ये गर्दन अब उसको हिल नहीं रहा है, दर्द हो रहा है। तो किसी व्यक्ति का गर्दन अगर दर्द होने लगा गैस की वजह से, उसको क्या करना है, चलो यार अब देखो पीछे की तरफ इसको घुमा के, गैस की वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम है गर्दन का, जैसे ये गर्दन हिलाएगा ऐसे ना, तो उसको हिलाने में बहुत दर्द होगा। तो उसको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो मेन है रीढ़ का, ये जो रीढ़ का हड्डी का नस आता है ना, ये पूरा इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ससार देना, ऐसे ससार देना है ऊपर की तरफ, और ऐसे नीचे की तरफ 5 बार ऐसे 5 बार, फिर ऊपर की तरफ। जैसे ही 5 बार ऊपर और नीचे करोगे, गैस की वजह से जितना दर्द होगा यहाँ का गर्दन का, इसका, वो सारा दर्द ठीक हो जाएगा।